दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि फूड न्यूट्रिएंट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कितना बड़ा रोल है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, जिसमें सेल जो है वो डेवलप होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो किस तरह हमारे शुगर को अफेक्ट करता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में समझने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा फूड एनालिसिस करने की। हम ये समझेंगे कि कौन सा फूड डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और कौन से फूड को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों ये हम समझेंगे इस वीडियो में। मैं हूं अख्तर अली, आपका डायबिटीज कोच। आप देख रहे हैं डायबेक्सी पार्क। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अगर आपको भी अपना शुगर रिवर्स करना है तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं: नॉलेज, डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज। फूड एनालिसिस को समझने से पहले नेट कार्बोहाइड्रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। आए समझते हैं। दोस्तों 2 टर्म आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका ब्लड शुगर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये प्लांट्स में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स हैं ग्रेन्स, राइस, पोटैटो etc। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जब हम इस्तेमाल करते हैं वो बाआसानी ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, जिससे हमारे शुगर लेवल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फाइबर्स, टेक्निकली फाइबर्स भी कार्बोहाइड्रेट का एक किस्म है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह में मिलता है। फाइबर्स जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए उस ग्लूकोज लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जब हम प्लान करते हैं कि हम अपना शुगर रिवर्स करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे ज़रूरत होती है कैलकुलेट करने की नेट कार्बोहाइड्रेट। नेट कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट माइनस फाइबर। हम कार्बोहाइड्रेट से फाइबर को माइनस करेंगे तो हमें नेट कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर हम नेट कार्बोहाइड्रेट देखकर अपना डाइट प्लान बनाएंगे तो बआसानी अपने शुगर पे कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं फूड एनालिसिस की। आए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से फूड ग्रुप हमें अपने डाइट में ऐड करने चाहिए और कौन सी अवॉइड करने चाहिए। पहले ग्रुप में फूड ग्रुप्स को मैं शामिल करूंगा जो आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट प्लान में। घी एंड ऑयल। ऑलमोस्ट दोस्तों हमारे हर खाने में घी और ऑयल का इस्तेमाल होता है। घी और ऑयल प्योरली फैट है। प्रोटीन हमें मिलता है फिश, चिकन, एग्स, मटन, मीट वगैरह में। कार्ब जो है वो स्टोर होता है प्लांट्स में, इसलिए जो मीट है, मीट, फिश, एग्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट का मिकदार नहीं होता। इस वजह से आप प्रोटीन भी अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में 70 to 80% वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल्स जो मोस्टली उनमें ज़्यादातर फाइबर्स होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए आप अपने डाइट प्लान में वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। फूड ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको किसी भी फूड ग्रुप के बारे में मालूम करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मालूम कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा।
दोस्तों ये प्योरली साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज है। आप खुद भी जाके गूगल पे रिसर्च कर लें और उस फूड का न्यूट्रिएंट वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। फ्रूट्स, दोस्तों फ्रूट्स का ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हम अपने डाइट प्लान में फ्रूट ऐड कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों फ्रूट में 80% वाटर होता है, 10 to 20% कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फ्रूट ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है, ये भी आप ज़रा ध्यान रख के यूज़ करें। अमरूद जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम है तो आप अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। आम जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा है तो आप इसको अवॉइड करें। आए अब देखते हैं कि कौन से फूड ग्रुप हमें अवॉइड करना चाहिए या उसका कम मिकदार हमें यूज़ करना चाहिए। ग्रेन्स में ज़्यादा मिकदार कार्बोहाइड्रेट का होता है। सरे फहरिस्त है राइस जिसमें 80% कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। वीट गंदम जिसमें 70 to 75% कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। आए दोस्तों सम अप करते हैं कि कौन से फूड हमें अपने डाइट प्लान में ऐड करने चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। फूड ग्रुप्स जो ऐड करने चाहिए: घी एंड ऑयल, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटी में। वो फूड ग्रुप्स जो हमें अपने डाइट प्लान में ऐड नहीं करने चाहिए या उनका बहुत ही कम मिकदार इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, चने, लोबिया, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी चाहिए या हफ्ते में एक मर्तबा इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर या इनसे रिलेटेड जो हैं गुड़, हनी, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कौन से फूड हमें अपने डाइट प्लान में ऐड करने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए। अगर हम ये समझकर अपना डाइट प्लान बनाएंगे, यकीन करें आप आसानी से अपना शुगर रिवर्स करने में कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्पेशली अपने शुगर का या जो भी आपके रिलेटिव में कोई पेशेंट है कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।